अलावा कोई और क्वेश्चन आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सॉरी गलत बोल गया, ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर, दोनों हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, वो अभी हम चेक करते हैं किस तरह से होती है। अभी फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ। मैंने कहा ट्रू, ठीक है, ट्रिपवाइट मैंने कर दिया ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैथ एजेंट है आपका, ठीक है, और इसके पास एक इनपुट गार्ड रेल है और उसके बाद एक फंक्शन है चेक इनपुट का। चेक इनपुट क्या ले रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वही जो थ्रू आउट रन और पास होता है। दूसरी चीज़ है एजेंट। एजेंट कौन सा है, जो एजेंट इस गार्ड रेल को अप्लाई कर रहा है वो एजेंट है। और तीसरी चीज़ है इनपुट डाटा, ठीक है। ये इनपुट डाटा कौन सा है, ये वो इनपुट डाटा है जो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट के अंदर दे रहे हैं। क्या होगा, आपने प्रॉम्प्ट में डाटा दिया, वो डाटा रनर के पास आया, रनर ने इस एजेंट को कॉल किया, ठीक है। इस एजेंट ने इनपुट गार्ड रेल थी, इनपुट गार्ड रेल को इसने डाटा पास किया और वहाँ से इसने ये रिटर्न कर दिया कि आउटपुट ये है और ट्रिपवाइट ट्रिगर्ड इसने ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चली, इससे हमें एक दो चीज़ें पता चली। एक तो कि रनर डॉट रन जो है आपका जो गार्ड रेल्स है उसको आपके एजेंट के पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें रन कर रहा है, गार्ड रेल भी रन कर रहा है और एजेंट को भी रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि होता क्या है। मैंने कहा यहाँ पे जस्ट, और इसको मैंने कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने कह दिया 2+2 ही कर देता है, चलो। देखिए इसने क्या किया, एरर दिया और लास्ट में आप देखेंगे एरर क्या दिया, इसने आपको दिया इनपुट गार्ड रेल ट्रिपवाइट ट्रिगर्ड, ठीक है। क्योंकि इसने इनपुट के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ट्रिपवाइट ट्रिगर्ड से ट्रू रिटर्न कर दी। जैसी ट्रू रिटर्न की तो आपके एजेंट ने एरर थ्रो कर दिया कि भाई ट्रिपवाइट ट्रिगर्ड हो गई है, यानी कि वैलिडेशन इसके ऊपर जो आपने लगाई हुई थी वो ट्रू हो गई है, तो उसने एरर रिटर्न कर दिया आपको। अच्छा, ये अब आपको अच्छी तरह पता है कि पाइथन के अंदर आपको एरर हैंडलिंग आप कैसे करते हैं। भाई ये एरर आ गया ना, इससे मेरा कोड ब्रेक हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि एरर तो है लेकिन मेरा कोड ब्रेक ना हो, कोड चलता रहता है, हम क्या करेंगे उसके लिए, ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ ट्राई और इसको मैं दे देता हूँ एक्सेप्ट, और इसके अंदर फ़िलहाल हम ले लेते हैं एक्सेप्शन एज EX और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली एक्सेप्शन की क्लास जो होती है ये क्या है, जनरल एक्सेप्शन की क्लास है, यानी कि इस पूरे फंक्शन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, और अब हमारे पास क्या होगा, गार्ड रेल ट्रू होगी, एरर भी थ्रू होगा, लेकिन उस एरर को हमने कैच करके प्रिंट करवा लिया, हमने उसको क्या किया, कोड को अपने डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। ये देखें, इसने क्या किया, गार्ड रेल इनपुट गार्ड रेल ट्रिगर ट्रिपवाइट, उसने कहा कि जो आपने इनपुट गार्ड रेल लगाया हुआ था उसने ट्रिपवाइट को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा a = 10/0। अब क्या होगा कि सबसे पहले मेरा यही 10/0 जो है ये मेरा एरर थ्रो कर देगा। तो जैसे ही एरर थ्रो करेगा, ये देखें डिवीजन बाय 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इस कोड में कोई भी एरर आ रहा है, मेरा एक्सेप्शन उसको पकड़ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन आया ना वही एक्सेप्शन यहाँ पर आया, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन ना आया। तो अभी हमने देखा था हमारे पास जो एक्सेप्शन आया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था ट्रिपवाइट इनपुट ट्रिपवाइट ट्रिगर, ये एक्सेप्शन थी, ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर ली और यहाँ पे आके मैंने इस एक्सेप्शन के बजाय ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सिर्फ ट्रिपवाइट के ट्रिगर को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्शन को, उसके अलावा कोई और एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ताकि मुझे पता चले ना कि एक्सेप्शन जो मेरे पास आई है वो ट्रिपवाइट की ही आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे यही एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो गार्ड रेल की एक्सेप्शन आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लगा दी। आप क्या हम इस ट्राई कैच के अंदर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन लगा सकते हैं या एक ही एक्सेप्शन लगती है एक ट्राई के साथ, मल्टीपल एक्सेप्शन लगा सकते हैं ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इनपुट गार्ड रेल की लगाई है, आपको अगर एक जनरल एक्सेप्शन लगानी है आप इसके बाद एक एक्सेप्शन और लगा दें, आपको आउटपुट की लगानी है एक एक्सेप्शन और लगा दें इसके अंदर, तो जितने एक्सेप्शन के ब्लॉक चाहे आप बना सकते हैं। ट्राई का ब्लॉक एक ही होगा, एक्सेप्शन के मल्टीपल ब्लॉक बन सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और टू प्लस टू, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मुझे मेरा जो है वो प्रॉम्प्ट को रन नहीं करने दे रहा, बल्कि हमेशा ये मेरे पास क्या कर रहा है कि ट्रिपवाइट का एरर दिए जा रहा है।
ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगर ये जो है 2+2 यानी कि मैथ का क्वेश्चन है तो मेरा LLM रन हो जाए, अगर मैथ का क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये ट्रिपर ट्रिगर्ड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जो ये ट्रू की कंडीशन लगाई है, हार्ड कोड की है, इसको मुझे कंडीशनल करना पड़ेगा। कंडीशनल करने से क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा इनपुट आ रहा है अगर वो मैथ से रिलेटेड है तो यहाँ पे ये फॉल्स हो, वरना ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इतना काम तो हमारे पास हो गया, ये ट्रिप पार्ट भी बन गया, फंक्शन भी बन गया, गार्डरेल भी लगा दिया। अब हमने इसके अंदर ये, अब अच्छा हमारे पास वो इनपुट भी आ रहा है, ये देखें, ये इनपुट डाटा अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं रिटर्न से पहले प्रिंट करवा लेता हूँ कि इसके पास जो इनपुट डाटा आ रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है। टू प्लस टू, ये 2+2 मैंने प्रॉम्प्ट में दिया, ठीक है, और प्रॉम्प्ट ने ये देखें इनपुट डाटा 2+2। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ वो मेरा कहाँ जा रहा है, इस गार्डरेल के फंक्शन के पास जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट जिसको मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ वो मेरे इस फंक्शन के अंदर आ रहा है मेरे पास। अब मुझे सिर्फ ऐसी लॉजिक लगानी है कि जिसके थ्रू मैं इस डाटा को वैलिडेट कर लूँ कि ये सही है या नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हमारे लिए कौन ये चीज़ चेक करेगा? कि आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो मैथ से रिलेटेड है या नहीं है? क्या आप ऐसी कोई लॉजिक लगा सकते हैं? जी, इफ एल्स। तो इफ एल्स कैसे आप इफ एल्स लगाएंगे? मैंने कहा इफ इनपुट अंडरस्कोर डाटा, इसमें मैं क्या लगाऊंगा चेक? मुझे क्या क्या इसके अंदर चेक लगाऊंगा, इससे पता चलेगा कि ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसके? ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या पता यूज़र क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है? मैं तो 2+2 दे रहा हूँ, आप जो है कहते हैं 2 × 5, कोई कहते हैं कि राइट द टेबल ऑफ 2, तो कुछ ही प्रॉम्प्ट दे सकता है। तो मैं कितने चेक लगाऊंगा इसके ऊपर? तो इसका मतलब है इफ एल्स से तो ये कंडीशन नहीं लग सकती। तो फिर क्या दूसरा तरीका है हमें ये चेक करने का? LLM, यानी कि हमें इस इनपुट को किसी LLM को भेजें और वो हमें बता दें कि ये मैथ से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सा काम। तो एक काम करते हैं, इसको भी फ़िलहाल मैं यहाँ रखता हूँ और एक काम करते हैं, मेरे पास जो ये मैथ मेन की क्लास थी ना, इसमें दोबारा आते हैं। जो मेन की हमने बनाई थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आए और दोबारा आके मैंने कहा कि ये जो एजेंट था मेरा, ठीक है, ये कौन सा एजेंट है जो सबसे पहले हमने बनाया था? तो वो क्या कर रहा था, जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर आउटपुट रन कर रहा था। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई और इसको मैंने कह दिया, चलो सपोज कर लेते हैं इसको मैथ आउटपुट कह देते हैं, और इसको हमने कह दिया बेस क्लास से हमने इसको इनहेरिट कर लिया ताकि हमारी पेरेंट क्लास बन जाए। और इसको मैंने दो प्रॉपर्टी दे दी, एक कह दिया मैंने इज मैथ और इसकी डिडक्ट कर दिया मैंने वू, और दूसरी चीज़ इसको मैंने दे दी क्या, रीज़न कह दिया, चले रीज़न, और इसको मैंने कह दिया STR। अच्छा, और ये मैथ आउटपुट जो है मैंने दे दिया इस कंट्री आउटपुट के बजाय। ठीक है, एक एजेंट बनाया हुआ जनरल एजेंट, उसको मैंने कहा है कि आप हेल्पफुल एजेंट हो, उसको मॉडल पास किया हुआ है और उसकी डाटा मैंने कह दिया कि मैंने एक क्लास बनाई है जिसको मैंने दो प्रॉपर्टीज दिए, एक इज मैथ की जिसकी डाटा का बूलियन यानी इसमें ट्रू या फॉल्स आएगा, और दूसरी है रीजन, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग आ जाएगी, और ये मैंने पास कर दिया मैथ आउटपुट को। तो हमने देखा था इससे पहले कि हम जो भी स्ट्रक्चर देते थे हमारा LLM उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें जवाब देता था, अपनी मर्जी से जवाब नहीं देता था। तो अब मैंने उसको कहा कि अगर मैथ आउटपुट में दो चीज़ें हैं, एक इज मैथ का पैरामीटर जिसमें ट्रू फॉल्स आएगा और दूसरा रीजन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब मेरा LLM जो मुझे आउटपुट देगा उसके अंदर वो यही दो वैल्यू चेक करेगा। अच्छा, किस पे चेक करेगा? जो उसको मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये प्रॉम्प्ट यहाँ से लेके जाएगा और आउटपुट में लाके देगा कि इज मैथ ट्रू है या नहीं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, प्रिंट आउटपुट हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा UV रन और main.py, और इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अब देखें इसने आउटपुट क्या दिया मुझे, इसने कहा इज मैथ फॉल्स, यानी कि ये मैथ से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन।
और इसने रीज़न दे दिया कि उसका जो रीज़न था वो ये है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है। मैंने दूसरा कहा, मैंने लिखा 2+2, देखिए इज मैथ ट्रू, और रीज़न कह रहे हैं कैलकुलेट यूजिंग बेसिक अर्थमेटिक एडिशन, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये मैथ का कोई क्वेश्चन है तो इसलिए इसने कह दिया इज मैथ ट्रू।